A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu-alaikum wa-rahmatullahi-wa-barakatuh, dear brothers and sisters. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Let's start our session, dear brothers and sisters. Today, as you know, that our topic still is Big Bang. So I will take a test short from you guys, Muaz and Ibrahim, and you guys have to let me know all of the things we have discussed previously, yesterday or day before yesterday. I think so, about science. Okay, so I am sharing my screen, and I will freeze it, and then you guys have to tell me about the things. Okay, can you see the screen? And am I audible? Yes. Okay, so I have paused the screen here, and now, but leave the pause button. I would like you to for example, think that I don't know anything. Okay, think like this, and tell me about what we have learned about the Big Bang theory yesterday or day before yesterday. About explain from this map. Yes, Ibrahim or Maaz, both of you have to explain one by one. You can unmute yourself. आपने हमें ये बताया था कि सबसे पहले थ्योरी क्या होती है। जैसे मैं एक साइंस की बुक लेकर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बिग बैंग नहीं हुआ था, लेकिन आप कहते हैं हुआ था। फिर आप मेरे सामने कुरान खोलते हैं, कुरान कुरान में जितनी भी बातें की हैं वो सच्ची हैं, तो फिर मैं जाके मानूंगा और इसके रेफरेंस ढूंढूंगा, तो इसे कहते हैं थ्योरी। लेकिन देखें, बिग बैंग को पहले तो बिग बैंग है ना वो, अब उसको अंदर थ्योरी में लाना है। अब थ्योरी आप हमें समझाएं क्या होती है, और बिग बैंग को उसके अंदर ले आए तो क्या बन जाएगी वो। और अगर कुरान उससे इत्तेफाक हो, यानी कुरान का वो रिलेटेड हो कुरान से बिग बैंग भी, तो फिर क्या होगा। और अगर नहीं है तो फिर क्या होगा। ओके, थोड़ा सा डिटेल में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। और आप इस मैप के जरिए हमें बताएं। ये जो आपको नजर आ रहा है, मैं एनोटेट कर लेता हूँ। ये वाला मैप, ये जो आपको नजर आ रहा है, अब जो से ये मैप है ना, इसमें एनोटेट पूरी करते हुए वर्ल्ड है, समझाएं। पूरी यूनिवर्स। एनोटेट करते हुए समझाएं। जी। एनोटेट, आपको पता है एनोटेट, ये रहा एनोटेट, राइट करते हुए समझाएं, इसको ड्रॉ करके समझाएं। और इसमें वही थ्योरी शामिल करें, बिग बैंग और कुरान वगैरह। यस, ओके, समझाते भी जाए आप, राइट भी करते जाए, एक समझाते भी जाएं। मोटा कर ले पेन को। जी। तो अब ये जो सा है ना मैप, इसमें पूरी थ्योरी बनाई गई है। एक मिनट, एक मिनट। ये थ्योरी वैसे तो जी। नहीं है, इसको हम लोग थ्योरी बना सॉरी सकते सॉरी, हैं। गलती होगी, गलती होगी ये। अरे जी। सॉरी नहीं बोले अब आप। ये जो सा मैप है ना, जी जी। बात सुनिए। अब ये पूरा यूनिवर्स है। अब ये आपने हमें बताया था कि ये एक्सपैंड होता जाएगा, एक्सपैंड हो जाए तो फिर ये फट जाएगा, एक्सपैंड ब्लास्ट हो मतलब जाएगा। है कि ये बड़ा होता जाएगा। एक्सपैंड वो यानी वो बड़ा हो रहा है, और अगर वो एक मर्तबा रुक जाता है और फिर छोटा होता जाता है, तो फिर वो फटेगा। एक्सपैंड जी। मतलब यही कि बड़ा होना। ओके। और um, ये उसके अलावा कुरान से इसको रिलेट करें, और अगर हम इसको थ्योरी बना ले तो क्या होगा, जैसे बताया था मैंने आपको। जी। जी बताएं। फिर अब इस मैप में ये जो से छोटे छोटे नंबर लिखे हैं या नेम लिखे हैं, ये सारी गैलेक्सीज है। ओके। ये 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 हम्म अब आप मुझे एक्सप्लेन करें ना, थ्योरी में हम लोग कैसे लाएंगे बिग बैंग को। थ्योरी इटसेल्फ होती क्या है, और फिर कुरान अगर इससे रिलेटेड हो तो फिर उसको किस पोजीशन में खड़ा करेंगे बिग बैंग को थ्योरी से निकाल के। मैं बताता हूँ। जी। अब अगर बात आती है थ्योरी की होती है, अब अगर हम बिग बैंग के ऊपर थ्योरी बनाए तो ये होगी कि
बिग बैंग कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, इसकी वजह क्या थी। और जैसी ये चीजें सारी मालूम हो जाए, हम इसे एक जगह पे इकट्ठे करके इसे यानी एक जगह पब्लिश करेंगे, वो थ्योरी कहलाएगी। हाँ, पहले मैं बता देता हूँ आपको। थ्योरी मैंने आपको बताया था, या तो फॉल्स होती है ट्रू होती है। हम लोग कुछ जबान से जी। बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि मैं बोलूं कि मैं एलियन, मतलब मैं नहीं, सॉरी, कोई और एलियन है, किसी बच्चे का नाम ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ हाशिर एलियन है। सही है, वही जो आया था हमारी क्लास में, लेकिन किसी को पता ही नहीं है हाशिर कैसा दिखता है क्या वाकई में। या तो किसी को पता नहीं है, सही है, समझ लें। ना मुझे पता है, मैंने भी कभी नहीं देखा। तो वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स, हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन हम लोग अगर रिसर्च करेंगे, तो जो हम लोग रिसर्च करेंगे, अगर तो वो मुत्तफिक होगी इस बात से, तो फिर तो हम लोग हाशिर को थ्योरी से निकाल के इस बात को ट्रू बना सकते हैं कि यस, हाशिर वॉज रियली एन एलियन। या फिर अगर तो उससे रिलेटेड नहीं होगी, आर्टिकल्स में, बुक्स में लिखा हुआ होगा कि नो, हाशिर इज नॉट एलियन, तो फिर तो हम लोग उसको फॉल्स में ले आते हैं ना, फॉल्स थ्योरी के। नहीं, ये जो है सही नहीं बात है, हाशिर एलियन या हाशिर ह्यूमन है। तो थ्योरी ये होती है, या तो उसको थ्योरी होती है, यानी उसको ना उसका ये ठिकाना नहीं होता, उसको यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहना होता। उस पे रिसर्च की जाती है इस थ्योरी पे, और या तो उसको फॉल्स पोजीशन पे खड़ा किया जाता है या ट्रू पोजीशन में। और वो कैसे देखेंगे हम लोग मुसलमान? हम लोग उसको कुरान पाक से देखेंगे। अभी ये मैप है, ये मैप यूनिवर्स का है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो अभी इब्राहिम ने बताया ना, वो है बिग बैंग का तरीका, प्रोसेस। अभी तो हमें वो पता चल गया, लेकिन अब हम लोग देखते हैं बिग बैंग का, कि बिग बैंग है फॉर एग्जांपल, तो क्या वाकई में वो है या नहीं। तो अभी हमने इसको एक थ्योरी बना दिया। थ्योरी वो चीज होती है जो फॉल्स होती है या ट्रू होती है, उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अभी ये बन गई बिग बैंग थ्योरी। अब हम लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि वाकई में ऐसा हुआ था या नहीं। और कैसे रिसर्च करेंगे, इसको डिफरेंट आर्टिकल से एनालिसिस करेंगे इनका, और ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरा ये कि हम लोग उसको कुरान पाक से भी रिसर्च करके देखेंगे कि कुरान पाक के जो टेक्स्ट हैं, वो क्या इससे मैच करते हैं, यानी इससे रिलेटेड हैं बिग बैंग से। यानी बिग बैंग का जो प्रोसेस है वो कुरान पाक में उसी से रिलेटेड लिखा हुआ है। यहाँ हमने कायनात को इस तरीके से बनाया, क्या वो इससे रिलेट करता है बिग बैंग से? अगर तो करता है, तो हम लोग फिर इसकी पोजीशन थ्योरी से निकाल के ट्रुथ में चेंज कर देंगे, यानी बिग बैंग इज ट्रू। या फिर अगर तो कुरान पाक के टेक्स्ट मैच नहीं करते बिग बैंग से, और कुरान पाक में कोई और प्रोसेस लिखा हुआ है, तो फिर हम लोग उसको फॉल्स में कर लेंगे। और फिर हम लोग असली बिग बैंग की रिसर्च करेंगे कि वाकई में दुनिया कैसे बनी थी, और वो फिर हम लोग कुरान पाक से करके करेंगे। ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था। और फिर मैंने आपको शॉर्ट समरी भी दी थी बिग बैंग की। अच्छा, तो अब मुझे क्या कोई ये बता सकता है कि बिग बैंग अप्रोक्सीमेटली कब हुई थी? नंबर्स और वो बिलियन या 42 मिलियन? million ये years ago. ओके, और इब्राहिम आप? भी यही कहना है। 22 मिलियन ईयर्स अगो। नो, मैं भी कह रहा जो 42 years मॉर्स ने। ago. जी। 42 million years ago. अच्छा, इट्स नॉट 42, इट इज 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये रहा। Okay, so this is approximately universe beginning इनकी हुई थी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। लेकिन इसको भी हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो फिर बिग बैंग का हो गया ना। हाँ, ये ये कैसे क्वेश्चन है, पता ये क्वेश्चन चला है। है? ये फिर वो एक इसको उसकी तरह ले लेते हैं ना हम लोग, अभी भी इसको थ्योरी में बना देते हैं कि प्री बिग बैंग एरा में क्या था। दिस इज अ क्वेश्चन राइट नाउ। अभी हमने इसको थ्योरी बना दिया, या तो कुछ था या नहीं था। इसको उसको इसको बाद में रिसर्च करनी पड़ेगी इसकी। पहले हमें बिग बैंग का पता होना जरूरी है। बिग बैंग का पता होगा तो फिर हम लोग इजीली कह सकते होंगे कि हाँ, ये सारी चीजें होंगी बिफोर, या कुछ और होगा। ये असल में भी थ्योरी है या साइंटिस्ट को पता चला अच्छा, है कि ये असल मैंने में हुआ था या नहीं? देखें
मैंने अभी आपको बताया है कि ये तो हम लोग नहीं कह सकते ना कि असल में कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, ये तो हमें फिर रिसर्च करनी पड़ेगी जैसे बताया था मैंने आपको। दूसरा ये कि मैंने यहाँ पे ये जो यूनिवर्स का मैप दिया हुआ है ना, ये अगर तो मेरी मेरी थ्योरी है, ये सही है। मैं अपनी थ्योरी अभी मैंने आपको बताई है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जो लोग होंगे जो हमें यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे ना, वो यही सोच रहे होंगे कि बिग बैंग थ्योरी है, उसमें तो कोई चीज ही नहीं थी पहले। तो मैं जो सोचता ना, मैं अगर बिग बैंग थ्योरी रियल भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बैंग थ्योरी में ना उससे पहले भी इसी तरीके की यूनिवर्स थी। ये हमारा मैप है यूनिवर्स का। और मैंने जो अभी आपको बताया था ना कि ये छोटी होती जाएगी, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे फिर वो उसको लिमिटाइज करेंगे। ये फिर मैंने अभी की बात बताई थी कि अगर अभी बिग बैंग स्टार्ट हो जाए, ये मेरी अपनी थ्योरी है एक तरीके से। दूसरा ये है कि अगर तो आप लोगों के उसमें क्वेश्चन हैं तो वो यही है कि साइंटिस्ट जो है ना वो यही कहते हैं कि पहले जो यूनिवर्स का मैप था ना, मतलब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ इस तरीके की डार्कनेस थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये जो देख रहे हैं आप, ये डार्कनेस थी इस तरीके की, ये डार्क वाली डार्कनेस। और कुछ भी नहीं था, कोई भी वो नहीं थी। तो वो साइंटिस्ट सोचते हैं, यानी अब आप लोग थोड़ा बहुत शायद से कंफ्यूज हो क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना बताया है, अपनी थ्योरी जो मैं सोचता हूँ। वो तो क्रिश्चियन है ना फिर, लेकिन अगर उनकी थ्योरी देखें तो वो ये है कि ना, अभी मैं इसको पूरा ब्लैक कर देता हूँ। बहुत सारी यूनिवर्स ब्लैक ही होगी है। एक मिनट, इसका बताता हूँ मैं आपको वाई। सही है। अब ये ब्लैक हो गई है, फिर साइंटिस्ट जो है ना वो यही सोचते हैं कि पहले जो यूनिवर्स है वो इसी तरीके से स्टार्ट हुई कि वो इस तरीके से थी, फिर छोटी होती गई, छोटी होती गई, यानी वो एक्सपैंड नहीं हो रही थी, बस मिडिल में खड़ी हुई थी, फिर वो छोटी होती गई, वो लिमिट इसकी इस तरीके की लिमिट थी, फिर अचानक वो बिग बैंग में बन गई, क्योंकि पहले भी थोड़े बहुत एटम्स फिर भी पाए जाते थे। ओके, वो हॉट एयर गैस बन गई, ये लिखा हुआ भी है, इनक्रेडिबली हॉट और डेंस स्टेट में वो थी। फिर उसके बाद अचानक वो फट गई और एक्सपैंड होती गई और अभी तक एक्सपैंड हो रही है। ओके, सो वो ये साइंटिस्ट समझते हैं, लेकिन मेरी जो थ्योरी है वो यही है कि शायद पहले भी इसी तरीके की यूनिवर्स होती हो और उसके बाद जो है वो एक्सपैंड होती हो इसी तरीके से, और फिर हल्की हल्की छोटी होती गई हो, होती गई हो, छोटी होती गई हो, और उसके बाद एक दिन ऐसा आया हो कि वो फट गई हो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब आपको दो चीजें समझनी है। साइंटिस्ट का नजरिया जो है ना वो ऐसे बात पर है कि उनका जो रास्ता है ना वो ये है और मेरा रास्ता ये है, यानी मैं उनसे इतना ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। मैं कुछ और सोचता हूँ, वो कुछ और। जो साइंटिस्ट है ना वो है क्रिश्चियन। दूसरा ये कि उन्होंने कुरान पाक से रिसर्च नहीं की। तीसरा ये, प्लीज आप ये दोनों बातें रिपीट कर दें। क्या आपको समझ नहीं आया? समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? बिग साइंटिस्ट ने अभी हम क्या क्या पढ़ते आ रहे कहा? हैं? क्या पढ़ते आ रहे हैं मास? अभी क्या आपने कहा? देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये है बिग बैंग। मैंने आपको बताया था ना ये पूरी कायनात है, ये एक्सपैंड होती जा रही है, एक्सपैंड होती जा रही है, एक्सपैंड होती जा रही है, फिर एक दिन स्टॉप होती है, फिर ये छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है। इसके अंदर ये सारे प्लैनेट्स थे। मेरी ये थ्योरी है, मेरी थ्योरी है ये, सही है, मेरा ख्याल है ये। और फिर ये जो डॉट बन जाती है और फिर जो उसके अंदर यूनिवर्स है ना
वो जो है मतलब लिमिटाइज हो जाती हैं और वो फिर कहती हैं इसको कि हम लोग अब नहीं कर पाते। और अब मेरी जो थ्योरी है वो यहाँ पर टर्न होती है कि ये हॉट और डेंस स्टेट में आ जाती है और उसके बाद ये फट जाती है और एक्सपैंड होती जाती है और अभी तक एक्सपैंड ही होती जा रही है। लेकिन ये मेरा नजरिया है, मेरा नजरिया यहाँ जा रहा है, ये रास्ता है, ये रास्ता है। मैं उधर जा रहा हूँ और साइंटिस्ट उधर जा रहे हैं। साइंटिस्ट का क्या नजरिया है कि उस वक्त बिग बैंग के जमाने में कुछ भी नहीं था। बिग बैंग इसी स्टेट से हुई थी। बस उस वक्त कुछ एटम्स, और एटम्स आप रिसर्च करिएगा, आप खुद भी रिसर्च करें आप लोग, ताकि आपको खुद भी पता चले, वरना फिर आपको मेरी रिसर्चेस नहीं समझ आएंगी। एटम्स आप सर्च करेंगे ना, एटम्स आप लोगों में से शायद से किसी को पता, एटम्स, न्यूट्रॉन्स या फिर कुछ और प्रोटॉन्स, ये जो है हम लोग इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। उस वक्त पता है। कुछ ना कुछ पाए जाते थे अलग अलग मिकदार में। तो ये एक साथ फट गए थे, फिर बिग बैंग स्टेट थी। ये क्या कौन समझते हैं, ये साइंटिस्ट समझते हैं कि उस वक्त के जमाने में कुछ भी नहीं था, यानी कोई यूनिवर्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्लैक ब्लैक था सब कुछ। लेकिन फिर इसकी बिग बैंग के फटने के बाद यूनिवर्स बनी, एटम्स एक साथ इकट्ठे हो गए इस तरीके से। लेकिन मैं नहीं सोचता ये। मुझे मेरा ख्याल ये है कि उस वक्त भी यूनिवर्सल प्लैनेट्स मौजूद हैं, क्योंकि अगर उस वक्त नहीं होते तो फिर एटम्स वगैरह नहीं होते। एटम्स वगैरह थे तो इसी वजह से बाद में भी एटम्स एग्जिस्टेंस में थे, और एटम्स के एग्जिस्टेंस की वजह से वो डबल अप होते गए। और इसकी वजह से साइंटिस्ट का जो नजरिया है, सितारे सितारे, प्लेनेट, सैयारे इस तरीके से बने, तो वो मेरा भी ख्याल है कि वो एटम्स की वजह से ही बने। तो मेरा भी यही है कि मेरा रास्ता अलग है और उनका रास्ता अलग। आप समझ आया है? अगर अब भी समझ नहीं आया तो फिर तो आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, और फिर आप मैं आप रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा तो वो भी आप फिर चेक कर सकते हैं। क्योंकि फिर तो ये मैं और इतना कितना समझाऊं मैं आप लोगों को, मैंने अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा इजी वे में लेकर समझाया है कि मेरा रास्ता कुछ और है और उन साइंटिस्ट्स का रास्ता कुछ और है, क्योंकि उन्होंने ना तो कुरान पाक से रिसर्च किया जैसे बताया है मैंने आपको। दूसरा ये कि अगर बिग बैंग रियल भी हुई तो वो जो है ना कुछ और सोचते हैं और मैं कुछ और, मेरा ख्याल कुछ और है और उनका ख्याल कुछ और। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। जी सब कुछ समझ आया? अगर तो आपको समझ आ गया तो फिर आप मुझे एक्सप्लेन करें, या फिर अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो फिर आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा 2-3 मरतबा, फिर उसके बाद आ गया तो आप वीडियो बना लीजिएगा और मुझे सेंड कर दीजिएगा उसकी, या फिर आप जो है ना ऑडियो बना लीजिएगा उसकी, या फिर आप मुझे क्लास में कर लीजिएगा। आई वॉन्ट यू गाइज टू स्पीक। आप बता दें आपको समझ आया कि नहीं। साइंटिस्ट ये समझ आता है कि पहले कोई यूनिवर्स नहीं थी, लेकिन आपने बताया कि यूनिवर्स थी, लेकिन वो छोटी होती जाए, फिर वो फट गई, फिर वो एक्सपैंड हो रही है, फिर वो अभी एक्सपैंड हो रही है। यानी आपको समझ आ गया। ग्रेट। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि वो बड़ी छोटी होती जाएगी, छोटी होती गई, फिर उसके बाद बिग बैंग हो गई, फिर उसके आपने बाद वो ये बड़ी। कहाँ से रिसर्च किया? चैट जीपीटी? नहीं, क्यों? आपका ये क्यों ख्याल है कि पहले यूनिवर्स थी? आप जब साइंसदान बनते हैं ना तो फिर अलग अलग साइंसदान के अलग अलग ख्याल होते हैं। जो वो साइंसदान समझते हैं ना वो है ईसाई, क्रिश्चियन है वो, समझ आई? और हम मुसलमान हैं। दूसरा ये है कि मैं उनसे इतना इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता क्योंकि जब आप एटम्स के बारे में पढ़ेंगे ना आगे जाके मेरे साथ, तो आपको पता चलेगा कि एटम्स उस वक्त बनते हैं। एटम यानी अभी देखें बिग बैंग हुई है, बिग बैंग के बाद एटम्स है, तो एटम्स कैसे थे इसको समझने के लिए हम लोग बिग बैंग से पहले जाएंगे। और बिग बैंग से जब पहले जाएंगे तो जो प्लैनेट्स थे वो भी एटम से ही बने थे।
अलग अलग एटम से, अलग अलग चीजों से, अलग अलग केमिकल, जो मतलब देखें, एटम्स थे, न्यूट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे, जो कि इनविजिबल है, हमें नजर नहीं आ सकते, लेकिन वो एक तरीके से नेचुरल गैस कह लें वैसे। अब वो जो है कैसे थे, बिग बैंग से पहले देखेंगे तो अगर साइंटिस्ट देखते हैं तो उनको लगता है, वो समझते हैं कि नहीं उस वक्त तो कुछ था ही नहीं, ब्लैक ब्लैक था सब कुछ। और मैं जो समझता हूँ ये, मेरी थ्योरी ये है कि उस वक्त पूरी यूनिवर्स थी, वो एक्सपैंड होती थी हमारी यूनिवर्स की तरह, लेकिन वो इसी तरीके से फिर खत्म हो गई, और इसकी वजह से बिग बैंग स्टार्ट हुई, और अब तक वो एक्सपैंड होती जा रही है। लेकिन आपने मुझे चैट जीपीटी का क्यों कहा, क्योंकि हर चीज तो चैट जीपीटी से नहीं की जाती, और मैं चैट जीपीटी से अब कुछ भी नहीं लेता, क्योंकि चैट जीपीटी ना, उसने मेरी थोड़ी बहुत आदत खराब कर दी थी। क्योंकि जब पहले मैंने रिसर्च सीखी थी ना, तो मैं खुद चीजें ढूंढता था, और मैं आर्टिकल्स पढ़ता था फिर ढूंढता था। लेकिन अब चैट जीपीटी को ने जब वो मुझे आंसर दिए, फिर थोड़ा बहुत मैं खराब हो गया था, मैं इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं इतना नहीं देखता चैट जीपीटी को, आई डोंट सी इट, और ये मेरा अपना ख्याल है, चैट जीपीटी का नहीं। जी इब्राहिम। जी अखी, मैं ये कहना जा रहा हूँ, जोन सी आपने ये सामने पेज खोला हुआ और इसमें जोन सा ये ESA और CMB है, ये क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और CMB अगर इसके लॉन्ग फॉर्म देखें तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। कॉस्मिक और ये क्या माइक्रोवेव, काम करते हैं? बताता हूँ। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी ये जो कॉस्मोस, पता है क्या होता है? स्पेस, पूरी स्पेस कॉस्मोस उसको कहते हैं। और इसका माइक्रोवेव यानी उसका अंदर का बैकग्राउंड, उसके बारे में। और अगर हम लोग देखें ना तो इसको हम लोग फिर कहेंगे CMB, शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। इसके बारे में आप लोग भी रिसर्च करना चाहें तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप सारी चीजें ये आपकी मदद करेंगी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA, ये एजेंसी है जो कि एस्ट्रोनॉट्स को भेजती है स्पेस में। दूसरा ये कि ये रिसर्चेस भी करती है, इनकी अपनी टेलीस्कोप्स वगैरह होती हैं, जिनसे वो लोग फिर स्पेस में देखते हैं। अब वो चाहें तो वो मतलब उनकी अर्थ के बाहर भी हो टेलीस्कोप, वो या टेलीस्कोप स्पेसशिप, या फिर जो है स्पेस में मतलब अर्थ में टेलीस्कोप हो। जी इब्राहिम, आपका और कुछ पूछना है? जी यहाँ पे एक आपने लाइन लिखी हुई है कि आपने जो एक मिनट, एक एक करके बोले इब्राहिम, हाँ बोले, फिर माज आपसे पूछती हूँ। the CMB is the oldest live we can observe, dating about 3,80,000। तो इससे क्या मुराद है? यहाँ पे रेडिएशन विच इज आफ्टर ग्लो ऑफ द बिग बैंग। अच्छा देखिए, रेडिएशन माइक्रोवेव बैकग्राउंड का मतलब क्या है, अभी आपको क्या समझाया इसे, यानी स्पेस में उसका बैकग्राउंड क्या है, इसके अंदर क्या है। तो अब ये रेडिएशन हमें मिली थी जब हमने स्पेस का माइक्रोवेव बैकग्राउंड देखा था। माइक्रोवेव क्या होता है? जिसमें खाना गर्म करते हैं ना, उसमें अगर हम खाना गर्म करते हैं तो उसमें गैस बनती है, जो गैस बनती है उसके अंदर अलग अलग वो होती है ना, इनकी खुशबू होती है गैस की सूरत में। इसी तरीके से बिग बैंग के बाद रेडिएशन पैदा हुई थी, जो कि आफ्टर ग्लो ऑफ बिग बैंग अभी तक मौजूद है। और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड अभी तक ओल्डेस्ट लाइट वी कैन ऑब्जर्व, डेटिंग बैक टू अबाउट 3,80,000 ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। इतने ज्यादा टाइम गुजर गए इसको, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अभी तक। ये डेट्स बैक करता है टू अबाउट 3,80,000 ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। और कुछ? और एक ये सवाल है कि ये बिग बैंग ईरा ये किसने नाम रखा था? ये बिग बैंग उस वक्त रखा गया था जब लोगों को रेडिएशन के बारे में मालूम हुआ था। उसका हम लोग आगे जाके देखेंगे कि किसने रिसर्च की थी बिग बैंग पे, और किसको मिला था बिग बैंग के बारे में पता चला था, और उनको नोबेल नोबेल प्राइज भी मिला था। आप खुद भी रिसर्च करिएगा इसके बारे में।
का वापस से बताइएगा, क्वेश्चन क्या था? बिग बैंग ना? नाम किसने रखा था बिग बैंग? बिग बैंग उस वक्त नाम रखा गया था जिस वक्त रेडिएशन के बारे में पता चला था। रेडिएशन सिर्फ उस वक्त उस सूरत में हो सकती है जिस वक्त कोई धमाका हुआ हो। धमाका। और धमाका सिर्फ उस वक्त होता है जब रेडिएशन होती है। ओके। एंड एज वेल एज रेडिएशन की सूरत में फिर इसका नाम बिग बैंग रख दिया गया, बड़ा धमाका। जब इस पे आगे जाके रिसर्च की गई तो पता चला कि वाकई में कोई धमाका ऐसा हुआ था जिसकी वजह से रेडिएशन बनी थी, और अभी तक ये फ्लो कर रही है इन अ ट्रांसपेरेंट यूनिवर्स। मैं अपना क्वेश्चन पूछूं? जी। आपने जो आपने जो आपने जो अभी थ्योरी बताई है वो क्या कुरान से प्रूव होती है या नहीं? मास देखिए, मैंने आपको अभी बता दिया था कि हम लोगों को पहले बिग बैंग के बारे में मालूम करना है। यानी बिग बैंग के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। बिग बैंग होती क्या है, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, कहाँ हुई थी, इसके ऊपर क्या तहकीक किया साइंसदानों ने, अमेरिकी या फिर यूरोपी। और फिर उसके बाद हम लोग कुरान पाक से रिसर्च करेंगे उसके बाद, यानी अभी नहीं, बाद में। फिर वो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना उसके बारे में। ओके। अम, हमें यहीं तक फिर सेशन रखना चाहिए। ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमारे एक तरीके से क्वेश्चन आंसर डे हो गया है, जिसमें आप लोगों को मैंने 2 रास्ते दिखा दिए हैं अलग अलग। ओके। सो यही सारी चीजें। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।